नमस्कार, मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। बहुत बहुत स्वागत एवी स्टार न्यूज में आपका। आपको आज हम वो खबर बताने जा रहे हैं जो एक नहले पे दहला मारा गया है। जी हां, ये कोई ताश का खेल नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति के संदर्भ में और खास करके चुनावों को ध्यान में रख करके अगर हम बात करें, विशेष करके यूपी के संदर्भ में, तो ये गेम शतरंज और ताश इन दोनों का मिला जुला स्वरूप इन दिनों दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी को मुश्किलों में डालने के लिए समाजवादी पार्टी का लगभग एक पखवाड़े का जो प्रयास चल रहा था और जिसके कारण ऐसा दिख रहा था कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव के पहले फेज में जाने से पहले लगभग बिखर जाएगी, टूट जाएगी। ये एक परसेप्शन बनाया जा रहा था, बना करता था, माफ करिएगा। और आज वो सब कुछ बदलता हुआ इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने नहले पे दहला मारा है। जी हां, लखनऊ में मुलायम सिंह की बहू समाजवादी पार्टी में एक बड़ा सेंध बीजेपी ने लगा दिया है और अपर्णा यादव बाकायदा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। और शामिल होने के दौरान अपर्णा यादव ने प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा में कसीदे गढ़े। यह भी एक महत्वपूर्ण बात है। और जब वो पार्टी में शामिल हुई तो स्वतंत्र सिंह, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी वहां पर उपस्थित थे। इसके साथ ही साथ पार्टी के कई वरिष्ठ नेता वहां पर उपस्थित थे। और इस दौरान अपने अपने संबोधन में सबने मुलायम सिंह यादव परिवार में हुए बिखराव का जिक्र करते हुए एक बार फिर समाजवादी पार्टी को गुंडों को संरक्षण देने वाली पार्टी करार दिया। और साथ ही साथ मुद्दों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी की उपादेयता, उसकी मजबूती को बताने का प्रयास लगभग सभी ने किया। जब अपर्णा यादव पार्टी में शामिल हुई और जब अपर्णा यादव की बारी आई तो उन्होंने भी बाकायदा इस बात का जिक्र किया कि वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में क्यों आई, बीजेपी का दामन उन्होंने क्यों थामा। कई ऐसे मुद्दे हैं और क्या इस नहले दहले का होगा बड़ा असर, आइए हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ से ब्यूरो चीफ अनूप शुक्ला। अनूप जी, बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर। और जिन मुद्दों पर लगभग 48 घंटे पहले मैंने आपसे चर्चा की थी, अगर आपको याद हो, कि बीजेपी अंतिम समय में नहले पे दहला मारेगी, शायद अनूप जी आपको याद होगा। और इसकी जानकारी, ये सूचना हमें मिल रही थी और उसके पीछे आधार बताए जा रहे थे। हाँ, ये स्पष्ट कहूंगा कि अपर्णा यादव ही शामिल हो जाएंगी, ये बात क्लियर नहीं थी। अंदर खाने से ये खबर थी, नहले पर दहला मारा गया है, एक बड़े छक्का भी लगाने की तैयारी बीजेपी कर रही है। ये भी मैं आज अभी से ये बहुत बता रहा हूं आपको। क्या जानकारी है और अपर्णा यादव के पार्टी में शामिल होने के मायने क्या है, अनूप जी, एक बड़ा सवाल है। जैसे आपने कहा कि नहले पर दहला, तो बीजेपी के लिए ये नहले पर दहला वाला ही जैसे फैसला है ये, क्योंकि लगातार कुछ समय से ये हो रहा था कि बीजेपी के ये नेता सपा में जा रहे थे, बड़े नेता जो थे सपा में गए, सबने देखा। लेकिन बैलेंस करने के लिए जो कार्यकर्ताओं ने मनोबल, उनका मनोबल ऊपर करने के लिए, ऊंचा रखने के लिए बीजेपी के ये फैसला लेना जरूरी भी हो गया था और बीजेपी ने वो किया भी साथ में। और अपर्णा यादव, जिनके आने की बीजेपी में अटकलें काफी समय चल रही थी, आज वो अटकलों को विराम मिला और बीजेपी में अपर्णा यादव बाकायदा सदस्य लेकर वो उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। ये इसे आप ऐसे जरूर देख सकते हैं कि फैसला ये छोटा है लेकिन संदेश बहुत बड़ा। इसे आप ऐसा ही मान लें कि बीजेपी का मेनका गांधी पार्ट 2 हुआ कि उन्होंने एक महत्वपूर्ण सदस्य, अपर्णा यादव को छोटी मोटी सदस्य नहीं है मुलायम सिंह परिवार की, छोटी बहू है मुलायम सिंह परिवार की। तो ये बहुत बड़ा संदेश ये सपा के लिए भी है, लेकिन उससे बड़ा संदेश बीजेपी में जो कार्यकर्ता है उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, क्योंकि काफी कुछ समय से ऐसा लग रहा था कि हाँ कार्यकर्ता थोड़ा सा जैसे कहा था कि अपेक्षाएं थी कि लगातार जो पार्टी से नेता बाहर जा रहे थे, लेकिन अब ये वाली जिस पर बीजेपी काफी समय से मंथन कर रही थी, काफी समय से जिसे कहा विचार विमर्श चल रहा था सीटों को लेकर, सारी चीज चली। लेकिन हाँ, अपर्णा यादव काफी समय से बता था कि आएंगी कि नहीं आएंगी, आएंगी कि नहीं आएंगी। शिवपाल यादव ने भी इस बात को बोला कि हाँ अपर्णा को भी और काम करना चाहिए, पार्टी के लिए उसके बाद सोचना चाहिए टिकट लेने की। लेकिन फैसला अंततः बीजेपी ने लिया, अपर्णा यादव ने लिया और अपर्णा यादव ने
आते ही बयान भी दिया कि हाँ राष्ट्र धर्म मेरे लिए सबसे पहले है। और केशव प्रसाद मौर्य ने भी तंज कसा बाकायदा, पिछले चुनाव का मामला था कि हाँ सपा अपनी पार्टी से अपना परिवार ही नहीं बचा पा रही बिखरने से। तो ये संदेश जो बीजेपी को देना था कि परिवार बिखरा हुआ, वो संदेश बीजेपी ने अपर्णा यादव को पार्टी में लेकर दे दिया। बिल्कुल अनूप, आपने एकदम सही कहा, क्योंकि जिन शिवपाल के जरिए अपर्णा यादव को मनाने और उन्हें शांत रहने की कोशिश कर रही थी पार्टी, और विशेष करके मुलायम सिंह परिवार, वो सफल नहीं हुए। और इसके पीछे शायद कारण यह था कि शिवपाल यादव अभी अभी मना करके लौटाए भी नहीं गए हैं, एक तरह से समझौता हुआ है। और उन शिवपाल के कहने पर अपर्णा यादव मान जाती, शायद ये बहुत ज्यादा विश्लेषकों ने और राजनीतिक अनुमानकर्ताओं ने अनुमान लगा लिया था। वास्तव में इससे भी बड़ी बात है कि मुलायम सिंह यादव ये कभी नहीं चाहेंगे कि उनकी बनाई हुई पार्टी की ये स्थिति हो उनके सामने, और ऐसा ही हुआ। ये और बात है कि अखिलेश यादव और अपर्णा यादव में 36 का आंकड़ा है, जो सूत्र बताते हैं, जो परिवार के राजनीतिक कार्यप्रणाली के तौर तरीकों को समझते हैं, वो उनकी जानकारी मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन इन परिस्थितियों में भी अपर्णा यादव का भारतीय जनता पार्टी का दामन थामना बस यूं ही नहीं, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसक वो आज से नहीं रही, लगभग पिछले 5-6 सालों में बराबर कई ऐसे मुद्दों पर उन्होंने प्रधानमंत्री की तारीफ की, और उसमें मुलायम सिंह को हस्तक्षेप करना पड़ा। ये वो बातें हैं जो आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं, और दर्शकों को याद करने के लिए बता रहे हैं। इसलिए बीजेपी ने नहले पे दहला मारा है, और ये बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड खेला गया है मनोवैज्ञानिक रूप से, जैसा कि आपने बताया कि कहीं कार्यकर्ता भी कहीं हतोत्साहित हो रहे थे। बहुत बड़ा दांव खेला गया है और बहुत बड़ा कार्ड चला गया है। लेकिन मैंने एक शब्द का जिक्र किया जब मैंने शुरुआत की थी कि अभी गुगली पर छक्का लगाने की तैयारी है, और शायद अभी इसको बोल देना उचित नहीं होगा, लेकिन यह भी जानकारी मिल रही जो हम आपसे बात करेंगे प्रकारांतर से या परोक्ष रूप से, उसकी चर्चा भी करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि मुलायम सिंह यादव चाहते हुए भी हस्तक्षेप नहीं कर पाए, कोई बड़ा कारण? मुलायम सिंह कभी नहीं चाहते कि उनका ये परिवार बिखरे, चाहे वो शिवपाल से अखिलेश यादव को अलग होना था या पार्टी में जैसे बिखरा पिछले चुनाव में था, पिछले चुनाव में तब देखा जा रहा था। तो मुलायम सिंह तो कभी भी नहीं चाहते कि ये परिवार ये अलग हो जाए सत्ता के राजनीति के क्षेत्र में। लेकिन बात वही है कि देखिए अकेले अपर्णा यादव के आने से बीजेपी में देखिए सपा भी खुश है और बीजेपी खुशी है। मैं बड़ी बात कह रहा हूँ, दोनों ही पार्टी खुश है अपर्णा यादव बीजेपी माने से। मैं फिर यहाँ रोकूंगा, बहुत महत्वपूर्ण बात, हालांकि इसको इलेबोरेट करना पड़ेगा आपको। समाजवादी पार्टी में भी खुशी की लहर है, बिल्कुल मैं सहमत हूं, क्यों, इसको थोड़ा विस्तार दीजिए। देखिए ये पारिवारिक मामला है। अपर्णा यादव जो मुलायम सिंह यादव है, उनकी दूसरी जो बीवी है, उनके लड़के की छोटी बहू है। तो साफ बात है ये पारिवारिक मामला आता है। ये पारिवारिक मसले हैं जो शुरू से ही बिखरे हुए हैं, शुरू से ही उलझे हुए हैं। सामने से ऊपरी तौर पर ये हमेशा दिखाया जाता है कि हाँ परिवार में सब ठीक है, लेकिन अंदर खाने आपने जैसे देखा कि काफी समय से अटकलें बजा जानता कि हाँ अपर्णा यादव आएंगी। अखिलेश यादव को भी पता था, लेकिन अखिलेश यादव ने एक बार भी अपर्णा यादव से बात कुछ तकनीकी खामी आई है, शायद हमारे से संपर्क टूट गया है। अनूप जी, आप से मैं संपर्क जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं। एक बयान जरूर कहा कि अपर्णा को थोड़ा पार्टी में काम करना चाहिए, उसके बाद लगता है कि संपर्क टूट गया है, तो मैं अनूप जी आपसे संपर्क करता हूं। लेकिन इसके पहले जो आप बता रहे थे उस बात को मैं आगे बढ़ाता हूं, क्योंकि मुलायम सिंह यादव कभी भी नहीं चाहेंगे कि जो एक माली के तौर पर, पार्टी के माली के तौर पर, क्योंकि वो संरक्षक हैं, समन्वयक रहे हैं, नेता रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं, और उन्होंने खड़े की है ये पार्टी, उस पार्टी में उनके ही नजर के सामने उनके ही घर से बिखराव शुरू हो। बिखराव होगा या नहीं ये अलग मुद्दा है, लेकिन वो दिखे कभी नहीं चाहेंगे। लेकिन खुशी इसलिए है, जो अभी अनूप बोल रहे थे, वो ये कि इस समय समाजवादी पार्टी पर संगठन के स्तर पर पूरी पकड़ अखिलेश यादव की है, और अखिलेश यादव
ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि वो अपर्णा यादव इतना मजबूत हो जो पार्टी में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोलती हो। वो अपर्णा यादव से इसलिए दूरी है क्योंकि सांकेतिक रूप से, सैद्धांतिक रूप से अपर्णा यादव कई बार ये संकेत दे चुकी हैं कि वो मुलायम सिंह के बहू के तौर पर समाजवादी पार्टी की सदस्य हो सकती हैं, लेकिन अखिलेश यादव के बैनर के तले, उनकी छत्रछाया में अपर्णा यादव अपने राजनीतिक विचारधारा को, अपने राजनीतिक यात्रा को न तो आगे बढ़ाना चाहती है न नियंत्रित करना चाहती है। और ये शायद अपर्णा यादव की महत्वाकांक्षा, और इस महत्वाकांक्षा पर अखिलेश यादव की अपनी सोच प्रभावी हो रही थी, जहां पर विद्रोह दिखा, और उस विद्रोह की परिणति आज अपर्णा यादव के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से हुई है। इसके मायने भी बड़े हैं। क्या है वो मायने? अनूप कुछ बता रहे थे। अगर अनूप आप हमारे साथ जुड़े हों तो आप उन बातों को आगे बढ़ाइए। जैसे आप कह रहे थे, बिल्कुल। देखिए, अखिलेश यादव के बैनर में आना, के नीचे, बैनर के नीचे अपर्णा यादव का आना थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है कि ये पारिवारिक मामला है कि पारिवारिक जो मसले होते हैं वो अंदर अंदर बाहर से नहीं दिखाई देते खराब है, लेकिन अंदर ही अंदर वो उबलते रहते हैं, जिसे कहा जाए फैलते रहते हैं। और इस विषय अगर इस समय अगर मुलायम सिंह यादव होते, बेशक अपर्णा यादव नहीं आती और अपर्णा यादव उनके बैनर के नीचे आप चुनाव लड़ रही होती, लेकिन बात वही है, अब पार्टी है अखिलेश यादव के हाथ में, अखिलेश यादव सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो बेशक अखिलेश यादव कर देते अपर्णा यादव को। अगर मनाना चाहते तो अपर्णा यादव बीजेपी में नहीं आती, ये बात बिल्कुल साफ तौर से पता है सबको। लेकिन अपर्णा यादव को अखिलेश यादव ने फोन नहीं किया। बात में शिवपाल यादव को आगे करने की। देखिए, अपर्णा यादव, शिवपाल यादव जब बीजेपी की सरकार बनी थी यूपी में, तो योगी आदित्यनाथ के साथ सभी लोग अच्छा देखे जाते थे। अपर्णा यादव अक्सर गौशाला जाती थी योगी आदित्यनाथ के साथ में, शिवपाल यादव आदित्यनाथ से मिलते रहते थे। तो शिवपाल यादव, अपर्णा यादव दोनों का ही सीएम योगी के साथ में जुड़ाव काफी हद तक रहा है, ये भी जल्द उजागर है। लेकिन बात फिर आती, शिवपाल यादव ने बोला इस बात के लिए, बयान दिया अपर्णा यादव के लिए कि अपर्णा यादव को अभी पार्टी के लिए काम करना चाहिए, टिकट के लिए बाहर नहीं सकना चाहिए। लेकिन फिर वही अखिलेश ने फोन किया नहीं। अखिलेश भी अंदर ही अंदर चाहते हैं इस बात को कि अपर्णा यादव पार्टी में आ रहे हैं। ये दो परिवार के बीच जिसके साथ जो फाड़ है, उसके दोनों जो स्तंभ है, उन दोनों स्तंभों की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, सिर्फ उसका ही ये परिणाम है कि अखिलेश यादव अपने सामने अपर्णा यादव महत्वाकांक्षा राजनीति के ऊपर उनका कर नीचा हो, ये मेरे ख्याल से अखिलेश यादव कभी नहीं चाहेंगे। जैसा ऐसा देखने से इस समय लग रहा है, जो झगड़ा पहले चल रहा था वही झगड़ा अंदर खाने अभी भी चल रहा है। शिवपाल यादव को 6 सीटें मिली थी, बात हुई 6 सीटों की, लेकिन शिवपाल यादव को 1 सीट मिली, होगी उन्हीं की मिली है जिसको जफरनगर सीट से लड़ते थे। तो शिवपाल यादव खुद भी है, जैसे कहा जाए कि थोड़ा सा धक्का खाने वाली स्थिति उनकी हो गई है कि बात कुछ नहीं अखिलेश यादव थे, लेकिन अब वो मात्र 1 सीट पर ही अभी फिलहाल संतोष कर रहे हैं। उन्होंने अपने बेटे के लिए नाम मांगा था शिवपाल यादव ने, लेकिन बेटे के लिए अभी सीट अखिलेश यादव ने नहीं दी है। तो कुल मिलाकर जो बाहर दिखाने की कोशिश हो रही कि हाँ बिल्कुल टेंट है, सब कुछ अच्छा है, तो टेंट के अंदर अभी भी जिसे कहा दिवाली की पत्ते हैं वो उखड़ रही है और वो उसका असर दिखाई देने लगा। दूसरी चीज है बताएं आपको, सपा से ये तो अब शुरू हुआ है नेताओं का आना। अभी सबसे बड़ा कार्य जो अपर्णा यादव के रूप से नाम आया, लेकिन अभी जैसे कि शाहजहांपुर में सीटें दो, एक सपा नेत्री जो विधायक के लिए बहुत टिकट की प्रबल दावेदार थे, उन्होंने इस्तीफा दिया है। साथ में शरणजीत सिंह जो विधायक रहे हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि सारी प्रसाद मौर्य की करीबी नीरज मौर्य, उनको टिकट दे दिया गया है। तो अभी तक तीसरा दौर शुरू हुआ है सपा से। जैसे कि हम लगातार बात करते रहे कि जो बाहर से आए हैं और जो इनके अपने नेता हैं, दोनों को संभालना अखिलेश यादव के लिए, क्योंकि अनुभव इतना इनको नहीं है अभी जिस प्रकार से गठबंधन की राजनीति की जो इतना अनुभव नहीं है, और जो अनुभव मिले हैं वो कल अनुभव मिले हैं। तो जाहिर सी बात है अखिलेश यादव को अपना चुनाव संभालना बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ी चुनौती होगी अखिलेश यादव की। अनूप, इसी बात को मैं और आगे बढ़ाता हूं, सहमत होइएगा तो उसको आप एलेबोरेट करिएगा। मेरा अपना मानना है कि अपर्णा यादव सैद्धांतिक तौर पर बीजेपी में विधिवत असिमिलेट होंगी, जैसे बीजेपी की राजनीति आगे बढ़ाई जाती है किसी नए नेता के आने के बाद। लेकिन अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ेंगी चुनाव संपन्न हो जाने के बाद,
अपर्णा यादव को बीजेपी मैनेज कर सकती है, क्योंकि अपर्णा यादव, मैं फिर याद दिलाऊंगा, प्रधानमंत्री मोदी की कार्यप्रणाली और कार्यशैली की प्रशंसक रही हैं, तो उनका एसिमिलेशन आसानी से हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि अपर्णा यादव को सैद्धांतिक तौर पर जो एक पारिवारिक लड़ाई के तहत अखिलेश यादव पसंद नहीं करते, और इस बात और इस सच से कोई कि अखिलेश यादव इस समय सब कुछ है पार्टी में, संगठन से लेकर अगर वो सरकार बनाते हैं तो सभी जगह सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव की चलेगी। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का एक दूसरा बड़ा दांव कि अखिलेश यादव के खिलाफ ही चुनाव लड़ाया जाएगा अपर्णा यादव को, यह भी लगभग क्लियर हो चुका है। क्या मायने हैं इसके? मायने बहुत बड़े हैं इसके। देखिए, बीजेपी पास खोने के लिए कुछ रहेगा नहीं, जाहिर सी बात है। अखिलेश यादव फिलहाल बड़ा नाम है, और अखिलेश यादव सामने अपर्णा यादव आ जाती है तो बीजेपी नहीं खोने, बीजेपी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, बल्कि सपा के लिए बचाना सीट अगर अखिलेश बचा भी जाते हैं फिर भी वही बात आ जाएगी, परिवार के दो सदस्य, एक परिवार के 2 सदस्य आमने सामने होंगे। ये बीजेपी के लिए संदेश जो बाहर देना चाहती है उसके मन माफिक संदेश हो रहा है बीजेपी के लिए, जिसके लिए लगातार प्रयास रख रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। अखिलेश यादव ने जैसे कहा विधानसभा चुनाव पहले कह रहे तो नहीं लड़ेंगे, हाँ अब लड़ने की बात आ रही, तो अगर अपर्णा यादव सामने आती है तो बिल्कुल बहुत रोचक मुकाबला होगा। हालांकि अखिलेश यादव बड़ा नाम है और राजनीति में अभी अपर्णा यादव से उनका काफी बड़ा अनुभव है, काफी बड़ा नाम है अपर्णा यादव के मुकाबले, लेकिन फिर भी लड़ाई बड़ी रोचक होगी कि एक ही परिवार के 2 लोग और बड़े 2 लोग आमने सामने होंगे। ये बहुत रोचक मुकाबला होगा। इससे बीजेपी एक बड़ा संदेश देगी सपा के लोगों को भी और अपने कार्यकर्ताओं को भी कि किस प्रकार से जो सपा का जो परिवार है, गठबंधन का परिवार अलग है लेकिन जो उनका अपना निजी परिवार है, किस प्रकार से एक दूसरे के विरोध में है, ये बीजेपी जो संदेश देना चाहती है वो संदेश दे देगी। ये जो संदेश है, अगर आप फर्ज करिए और इसको मानिए थोड़ी देर के लिए, और राजनीति में अनुमान का एक अपना मतलब होता है, अपर्णा यादव ने एक टफ फाइट दे दी, जैसा कि लोग, और आपने भी अभी कहा कि अखिलेश यादव सैद्धांतिक तौर पर सब कुछ हैं, दूसरी बात वो मजे हुए नेता हो चुके हैं, एक पूरा टर्म उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर भी पूरा किया हुआ है। एक विधानसभा क्षेत्र में अखिलेश यादव का जीतना लगभग तय मान रहे हैं। एक पॉलिटिकल एनालिस्ट और विश्लेषक और पत्रकार होने के नाते हम यही कह सकते हैं जो आपने कहा, और हमें कहना भी चाहिए। लेकिन फर्ज करिए कि अपर्णा यादव एक महिला होने के नाते, मुलायम की छोटी बहू होने के नाते, राष्ट्रवाद के मुद्दे के साथ प्रधानमंत्री को आइकन मानते हुए, योगी आदित्यनाथ को विकास पुरुष बताते हुए, अगर इस राजनीति में अखिलेश यादव को उनके ही विधानसभा क्षेत्र में जहां से वो जीत सुनिश्चित मान रहे हैं अगर घेरती हैं और लड़ाई दिलचस्प होती है, संकेत क्या जाएगा पूरे राज्य में? देखिए, अगर अपर्णा यादव राजनीति में कुछ भी हो सकता है, अगर अपर्णा यादव सीट जीत जाती है उनके मुकाबले में संदेश बहुत बड़ा जाएगा कि आप एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष जो इस समय बीजेपी के सामने चुनौती बन के खड़ा है, विपक्षी यूपी में विपक्ष के तौर पर खड़ा है, सीधे बीजेपी के साथ फाइट कर रहा है, अगर उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष ही अगर आ जाएगा तो संदेश बहुत साफ है कि हाँ आज जनता को स्वीकार्य नहीं है। अगर लीडर ही सेनापति भी अगर किसी पार्टी का हो, सेनापति भी अगर आ जाता है तो फिर जाहिर सी बात है जो उसके पीछे जो उसके नायक है, जो उसके पीछे पूरी टीम है, उसका मोरल कितना डाउन हो जाएगा ये सोचते ही बनता है, उसका मनोबल कितना गिर जाएगा सोचते ही बनता है। कार्यकर्ता की बात छोड़ दी, इस पार्टी के नेताओं का ही मनोबल जिस ऊंचाई से अभी जगह रहे, सब लोग बिल्कुल बीजेपी को हराने वाली बात कर रहे हैं कि 80% हमारे साथ है, 20% बाकी बचा है, वो बीजेपी से नाराज है। तो अगर कोई राज्य मतलब 100% हो गया सपा की तरफ ही, तो ऐसे में अगर ये सवाल आपने उठाया है, हालांकि ये सवाल बड़ा मुश्किल है, इसका जवाब इतना आसानी समझ, लेकिन हाँ अगर 1% सवाल मान लेते इसका जवाब वही आता है जो आप कहना चाह रहे हैं कि अपर्णा यादव जीत जाती है, तो जाहिर सी बात है बीजेपी सिर्फ यूपी में नहीं पूरे देश में एक बड़ा संदेश देगी। अनूप जी, अभी तो आपने जीतने का विश्लेषण किया या अपना मत रखा, मैं उससे और पीछे की बात पूछता हूं, क्योंकि हम आप उन मुद्दों पे चर्चा करते हैं जो लगभग चर्चा नहीं होती लेकिन बाद में चर्चा का विषय हो जाया करती हैं। मेरा अपना मानना है कि अगर पूरे इस चुनाव के दौरान जिस फेज में अपर्णा यादव के लिए या अखिलेश यादव के लिए ईवीएम पर बटन दबाने मतदाता जाएगा, उस दिन तक अगर अपर्णा यादव को एक टफ फाइटर के रूप में बीजेपी प्रस्तुत करने में सफल रही तो मनोवैज्ञानिक रूप से बीजेपी एक बड़ी लड़ाई को जीतती हुई नजर आ सकती है। क्या यह बीजेपी का दांव
कारगर हो सकता है? मेरा ऐसा मानना है कि यह कारगर हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बात वही है, यूपी का चुनाव पूरे देश पे असर रखता है और सपा के साथ में जिसे कहा जाए मुस्लिम वर्ग पूरी तरह से जुड़ा हुआ है, सभी देख रहे हैं, सभी जान रहे हैं, सभी समझ रहे हैं। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि अगर ये 1% की जगह मान लेते हैं कि अपर्णा यादव चुनाव जीत जाती है किसी प्रकार से फाइट देकर, तो थोड़ा सा मुश्किल जरूर है, लेकिन हाँ सवाल तो है बेशक, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। तो अगर ये जवाब मिलता है कि हाँ अपर्णा जीत गई, बेशक ये बहुत बड़ा संदेश सिर्फ यूपी नहीं है, बार बार कह रहा हूँ, ये पूरे देश में जाएगा कि बीजेपी के मुकाबले में सपा क्या कोई भी पार्टी नहीं, क्योंकि यूपी से 80 सीटें लोकसभा दी जाती है। तो जाहिर सी बात है अगर ऐसा यूपी में हो जाता है तो जो सेनापति हाल देखो फिर कहाँ लड़ाई बची, कहाँ कोई बचा, तो यूपी में तो बीजेपी आगे कोई नहीं। इसका मतलब साफ तक ये निकाला जाएगा कि बीजेपी के सामने कोई भी दल खड़ा नहीं हो सकता है, चाहे दल कितना भी बड़ा हो, कितना भी जिसे कहा जाए कि बैटिंग वाला मामला हो। लेकिन ऐसा जवाब आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मेरे ख्याल से अखिलेश यादव के सामने जिसे कहा जाए कि अपर्णा यादव को शायद बीजेपी खड़ा ना करे, ये भी एक बात आ सकती है। लेकिन जो लखनऊ की कैंट सीट है वो कैंट सीट दावेदारों के रूप में अपर्णा यादव को माना जा रहा है, और अपर्णा यादव से जो सपा में थोड़ी अनबन हो रही थी वो इसी सीट के लिए हो रही थी। वो ये सीट देने से अखिलेश यादव अपर्णा यादव को मना कर रहे थे। हो सकता है बीजेपी अपर्णा यादव चुनाव ना भी लड़ाए, ये भी एक सीट पे बताया होता ना भी लड़ाए कि महिला मोर्चा का अध्यक्ष बना दे या कुछ कर दे, ये भी निकल के आ सकता है। लेकिन हाँ अपर्णा यादव कैंट सीट बहुत मुश्किल से छोड़ेंगी, ये बात जिसे कहा जाए कि बहुत कम मानेगा आदमी कि हाँ अपर्णा यादव कैंट सीट से अपनी दावेदारी छोड़ देंगी, क्योंकि कैंट सीट ही मुख्य वजह भी है, मुख्य झगड़े की जड़ भी है जो सपा से इनको बाहर बीजेपी तरफ लाया। तो अगर ये कैंट सीट छोड़ देती है तो बीजेपी के लिए तो अच्छा रहेगा। लेकिन हाँ एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा है जिसको ये अपर्णा यादव एक कदम आगे बढ़ाया है, अपने परिवार से आगे आई है, अपने परिवार से बगावत करके बीजेपी में आई, उसका कुछ तो लगभग निकलना चाहिए। और वो सीट जो उनकी मन माफी के लखनऊ में जो सेफ सीट कहा जाता है बीजेपी के लिए, तो वो सेफ सीट अपर्णा यादव जिसे कहा सीट से काफी तारीफ कर रहे हैं कि हाँ उस सीट के लिए ही सारा झगड़ा है, और ये सीट अगर अपर्णा यादव ले लेती है तो उनकी जीत मानी जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल ये तय नहीं है कि हाँ अपर्णा यादव चुनाव लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी, ये अभी शायद अभी जवाब इसका अभी नहीं आया है। एक कहावत है अनूप जी उत्तर भारत में और खास करके अपने पूर्वांचल में, और वो ये कि घर का भेदी लंका ढावे। अपर्णा यादव तो भेदी बन चुकी हैं, निश्चित रूप से वो अपने ससुर के प्रति अर्थात संरक्षक मुलायम सिंह के प्रति वो कुछ न बोलें, लेकिन अगर परोक्ष रूप से शालीन तरीके से अखिलेश यादव का उन्होंने विरोध किया, राजनीतिक विरोध किया, हालांकि अब तो रैली और सभाएं नहीं होंगी, लेकिन वर्चुअल माध्यम से भी इसका भी संकेत बहुत बड़ा हो सकता है। क्या बीजेपी की रणनीति एक स्टार प्रचारक के रूप में उत्तर प्रदेश में करने की हो सकती है? देखिए जैसे मैंने कहा कि ये बीजेपी का मेनका गांधी पार्ट 2 है। कारण क्या है? देखिए मेनका गांधी के केंद्र में जो काम बीजेपी ने किया था वो काम आज इन्होंने राज्य में कर दिया है। लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि अपर्णा यादव ने कभी भी, हालांकि सपा में नहीं दिखी, उसके बावजूद कभी भी अखिलेश यादव के खिलाफ उन्होंने कुछ नहीं बोला। अभी तक कोई भी बात उन्होंने ऐसी नहीं की है जो चुनने वाली हो अखिलेश यादव को। तो हो सकता है इधर सिर्फ दिल लेके चले अपर्णा यादव और अखिलेश के खिलाफ कुछ ना बोले। हाँ सपा के खिलाफ बोला जा सकता है, लेकिन हाँ अखिलेश यादव शिवपाल यादव के खिलाफ बिल्कुल बहुत अधिक संभव है कि वो अपने मुंह से कुछ भी ना बोले किसी भी रैली या किसी भी सभा में, ये बहुत हद तक संभव है। लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि हाँ जिसे अगर सपा के खिलाफ उनका ही परिवार का कोई आदमी करेगा जैसे अपर्णा यादव, तो इसका मैसेज में बार बार कह रहे बहुत दूर तक जाएगा, संदेश बहुत दूर तक जाएगा। देखिए अपर्णा यादव का बीजेपी में आना इतना बड़ा फैसला नहीं है, जहाँ तक मैं राजनीति में देख रहा हूँ, इतना बड़ा ये फैसला छोटा है, लेकिन संदेश उसके मायने बड़े हैं। और बिल्कुल 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 उसके मायने बहुत बड़े हैं। एक सवाल अनूप जी बड़ा अहम है, अपर्णा यादव बीजेपी में बाकायदा शामिल हो गई हैं, प्रधानमंत्री की तारीफों के उन्होंने पुल बांध दिए, राष्ट्रवाद का उल्लेख किया। आप समझ सकते हैं किस माइंडसेट से वो जनता के बीच में जाएंगी। राष्ट्रवाद का मुद्दा उन्होंने उठा दिया है, और राष्ट्रवाद का मुद्दा उठा नहीं
कि जातिवाद की जो राजनीति समाजवादी पार्टी खेल करके और तुष्टीकरण को साध रही थी अंदर खाने, शायद उस तुष्टीकरण के खेल को अब पटल से बिल्कुल सामने ला करके रखने की तैयारी बीजेपी अपर्णा यादव के माध्यम से कर चुकी है। एक बड़ा सवाल है। देखिए, जब मुलायम सिंह यादव ने बयान दिया था पहले कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, इस बारे में जब अपर्णा यादव से सवाल पूछा गया था तो उन्होंने भी कहा था कि हाँ, ये बयान ठीक नहीं, उचित नहीं है, विरोध अपना उन्होंने जताया था। इस वक्त भी उन्होंने अपना जो विरोध खुलकर जताया था। तो उसी तरह के प्रयास लग रहे थे कि हाँ, इनका बीजेपी तरफ कुछ झुकाव जरूर है। तो कहने मतलब ये अपर्णा यादव अपनी बात समय समय पर रखती रही है, भले ही पार्टी के विपरीत दिशा में क्यों न जाते हो बयान। लेकिन हाँ, जाहिर तौर पर बस खाली देखा जाए कि नाम लेकर पर्सनली उन्होंने कभी भी कोई बयान नहीं दिया ना यादव के लिए दिया। लेकिन बात वही आपकी राष्ट्र की बात। देखिए, आज देखिए बीजेपी के पास दो ही मुद्दे बहुत बड़े हैं। एक तो होता है जो धार्मिक मामला है, ध्रुवीकरण वाला है, दूसरा राष्ट्रवाद है जिसको बीजेपी हमेशा साथ लेकर चलती है। और इसी राष्ट्रवाद की बात को लेकर अपर्णा यादव ने अपना जिसे कहा जाए मंशा उन्होंने जाहिर कर दी है कि उनके आगे वाले बयानों में मुख्य रूप से क्या क्या बातें आएंगी। उन्होंने जो एक राष्ट्रवाद की बात रखी है, उनके बयानों से साफ जाहिर के आने वाले बयानों में उनके राष्ट्रवाद की बातें ज्यादा झलकेंगी, ज्यादा दिखाई देंगी। अनूप जी, नाम लेकर बहुत मजेदार सवाल और जवाब हमारे आपके बीच हो रहे हैं और शायद ये चर्चा का विषय बनेंगे। सवाल एक भी है, प्रियंका गांधी बराबर कह रही हूं लड़की हूं इसलिए लड़ सकती हूं। अब बहू बोलेगी बहू आ चुके हैं इसलिए लड़ेगी, कहीं ये नारा न बन जाए। और इसकी शुरुआत हमारे और आपके चर्चा से हो रही है। दूसरे हम लोग जो चर्चा करते हैं वो आगे आकर आप देखते हैं कि चर्चा दूसरे राजनीतिक दलों में ही बनता है कि देखने को आया अभी तक फिलहाल। दूसरे भी लड़की लड़ सकती के सामने अगर ये बहू वाला मामला आ गया जिसमें पूरी दो राय नहीं और आ भी सकता है क्योंकि कोई बहुत बड़ी बात नहीं, जाहिर सी बात है कि ये दिखाने की कोशिश हुई कि हाँ, लड़कियां जो है वो बीजेपी में ही सुरक्षित है। ये बीजेपी ने दिखाना शुरू कर दिया है, उसके नारों में आने लग गया है कि आप कुछ भी कीजिए, बीजेपी क्या कहते हैं अगर सपा में अगर कोई आता है, सपा से कोई महिला आ रही, इसका मतलब क्या है कि महिला सपा में सुरक्षित नहीं है। इसका मायने यही निकलते हैं कि हाँ, बीजेपी के राज्य में, बीजेपी की सत्ता में, बीजेपी के शासनकाल में महिलाएं सुरक्षित हैं। ये नारे कई दिन से निकलने शुरू भी हो गए। तो आज अपर्णा यादव के आने के बाद से ये नारे जिसे कहा जाए सही बैठने भी लग जाएंगे। और जैसे कि आपने कहा लड़की लड़ सकती है कि मुकाबले बहू वाला मामला, बिल्कुल ये नारे, लेकिन नारे तो तुरंत डरते हैं। जैसे जैसे परिस्थितियां रहती नारे उसी तरह रहती है, उनका डरने शुरू हो जाते हैं। टीवी सोचे जो वाली बिल्कुल ये नारा भी आएगा बहुत जल्दी देखिए सोचकर, क्योंकि डिजिटल प्रचार के माध्यम का प्रचार माध्यम बना हो। देखिएगा ऐसे नारों की बिल्कुल आपने जो बात बोली है कल परसों से देखिएगा नारे दिखाई देने लग जाएंगे कि राजनीति में सब कुछ संभव है, इसका कोई दो राय नहीं, बस आपका विरोध कैसे जताना है। अच्छे अच्छे राजनीति में नारों की क्या उपयोगिता है आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि नारे जो है सारी बात बता कह देते हैं अपने एक सेंटेंस में। अनूप जी एक सवाल इससे और जुड़ा हुआ है। अभी आपने जिक्र किया, मैं कह रहा हूं स्मृति ईरानी पार्ट 2 अपर्णा यादव, समझ रहे हैं आप? ये भी हो सकता है और शायद इसी प्रयोग पर आगे बढ़े बीजेपी और सोचना और उस संकल्पना में जाना और उसको साकार करना किसी पार्टी के उसके कैडर की असली पहचान होती है और शायद बीजेपी उसकी परख करने की कोशिश भरपूर करेगी। अनूप जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप और हम इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपने अपने विचार और विश्लेषण के साथ जुड़े। बहरहाल खबर यह है कि अपर्णा यादव अब भाजपा का दामन थाम चुकी हैं और जैसा कि अनूप जी और हमारा भी यह विचार है कि अभी तो ये नहले पे दहला है, अभी तो हो सकता है कि समाजवादी पार्टी की गुगली पर भारतीय जनता पार्टी कोई एक बड़ा छक्का मारे और उस छक्के को बाउंड्री के पार जाने और उसे देखने की तैयारी में आप रहिए, क्योंकि एबी स्टार न्यूज उसकी जानकारी देगा और उसकी परख करेगा। इसलिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज, क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। दीजिए इजाजत, नमस्कार।